वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, जी हाँ, बंगाल के विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार एवं भारतीय नवजागरण के अग्रदूत बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ नामक पुस्तक की भी रचना की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी का हमारे देश के उन महान साहित्यकारों में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। आइए हम आज इनके जीवन परिचय एवं इनके योगदान को जानते हैं। इन्होंने यानी रविंद्रनाथ टैगोर के साथ साथ बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंगाल की धरती से अपनी रचनाओं के माध्यम से समूचे भारतवर्ष में स्वतंत्रता एवं जागृति का ऐसा मंत्र फूंका कि सारे भारतवासी वंदे मातरम के जय घोष के साथ सर्वस्व बलिदान करने हेतु तैयार हो उठे। स्वतंत्रता क्रांति के अग्रदूत वंदे मातरम गीत के प्रणेता बंकिम चंद्र का जन्म सन 1838 ईस्वी को कोलकाता के निकट कांटालपाड़ा ग्राम में एक उच्च ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री यादव चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के मेदिनीपुर जिले के डिप्टी कलेक्टर थे। अतः बंकिम की प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर हुई। बचपन से उनकी रुचि संस्कृत के प्रति थी। अंग्रेजी के प्रति उनकी रुचि तब समाप्त हो गई जब उनके अंग्रेजी अध्यापक ने उन्हें बुरी तरह से डांटा था। पढ़ाई से अधिक खेलकूद में उनकी विशेष रुचि थी। वे एक मेधावी व मेहनती छात्र थे। 1858 में कॉलेज की परीक्षा पूर्ण कर ली। बीए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने 1858 में ही डिप्टी मजिस्ट्रेट का पदभार संभाला। सरकारी नौकरी में रहते हुए उन्होंने 1857 का गदर देखा था, जिसमें शासन प्रणाली में आकस्मिक परिवर्तन हुआ। शासन भार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न रहकर महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया था। सरकारी नौकरी में होने के कारण वे किसी सार्वजनिक आंदोलन में प्रत्यक्ष भाग नहीं ले सकते थे। अतः उन्होंने साहित्य के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जागृति जगाने का संकल्प लिया। महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी का योगदान एवं जीवन चरित्र। उस समय बांग्ला भाषा को प्राण प्रतिष्ठा दिलाने वाले बंकिम ही थे। चूंकि रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म से पहले ही इनका जन्म एवं पदार्पण बांग्ला साहित्य में हो चुका था। बांग्ला भाषा को प्राण प्रतिष्ठा दिलाने वाले बंकिम जी ने मासिक पत्रिका बंग दर्शन का संपादन किया। रविंद्रनाथ की रचनाएं इसी पत्रिका में प्रकाशित होती थीं। रविंद्र बाबू को महान साहित्यकार बनाने का श्रेय उन्हें भी है। साहित्य प्रचार, देश सेवा, नवलेखकों को प्रोत्साहन देने के विचार से उन्होंने बंग दर्शन का प्रकाशन जारी रखा था। उनका पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी प्रकाशित हुआ। संस्कृत भाषा में प्रकाशित इस उपन्यास में अकबर युगीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का सजीव चित्रण है। उनका दूसरा उपन्यास कपाल कुंडला है, एक काल्पनिक उपन्यास है जिसमें कापालिकों के आचार व्यवहार का चित्रण है। उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है आनंद मठ, जो तत्कालीन समय में देशभक्तों के गले का कंठहार था। इसमें देशभक्ति का ऐसा आदर्श था जिससे प्रेरित होकर लाखों करोड़ों नवयुवक देशभक्ति की राह पर निकल पड़े। इस उपन्यास की आड़ में भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध का शंखनाद भी किया गया। आनंद मठ के सन्यासी पात्र के माध्यम से वंदे मातरम का जय घोष किया गया। वंदे मातरम शीर्षक से लिखे इस गीत ने न केवल राष्ट्रीय गीत का गौरव हासिल किया, अपितु भारतवासियों की आज़ादी का पर्याय बन गया। अंग्रेजों के कब्जे से बचाने के लिए बंकिम चंद्र जी ने इसकी कथा को प्रतीकात्मक रूप में चित्रित किया। इसके पश्चात मृणालिनी, विषवृक्ष, चंद्रशेखर, इंदिरा, राज सिंह आदि कई उपन्यास उन्होंने लिखे। बंकिम चंद्र की रचनाओं में जितने भी पात्र आए हैं, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, उनका चरित्र उच्च, पवित्र और अनुकरणीय दिखलाया गया है। बंगाल में स्त्रियों को वीरता के भाव से उत्प्रोत बताकर स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने हेतु संकल्पित करने का कार्य सर्वप्रथम बंकिम ने ही किया। अपनी एक महत्वपूर्ण रचना कृष्ण चरित्र में उन्होंने धर्म तत्व का उच्चतम आदर्श कृष्ण के माध्यम से प्रस्तुत किया। देशभक्त बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम जी एक महान साहित्यकार ही नहीं वरन एक देशभक्त भी थे। देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति उनकी सेवा भावना ने ही उनके साहित्यकार व्यक्तित्व को पूर्णता दी।
आनंद मठ के माध्यम से देश के कोने कोने में देशभक्ति व वंदे मातरम का जय घोष करने वाले बंकिम जी एक महान देशभक्त थे। उनकी देशभक्ति एवं स्वाभिमान का उदाहरण कर्नल डफिन पर काले भारतीयों का अपमान करने के एवज में दावा ठोकना था। उस पर उस अधिकारी को उन्होंने माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया था। सरकारी नौकरी पर रहते हुए बंकिम जी ने बड़खोली गांव पर धावा बोलने वाले अंग्रेज लुटेरों का दमन किया। उनमें से 25 को काला पानी, एक को फांसी की सज़ा तक सुनाई। इसके एवज में उन्हें मिलने वाली जान से मारने की धमकी से भी जरा भी भयभीत नहीं हुए। अपनी योग्यता और सूझबूझ को वे हमेशा अंग्रेजों का विरोध करते हुए देशभक्ति के लिए समर्पित कर दिया। निश्चित रूप से यह कहना होगा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम के माध्यम से राष्ट्रीयता के जो जागृति गीत भरे संस्कार जो है गुलाम भारतीयों को दिए, उनके लिए भारतवासी उनके सदा ऋणी रहेंगे। ऐसे साहित्य सेवी, देश सेवी, सच्चे भारतीय का देहावसान सन 1894 को बहुमूत्र की बीमारी से हुआ। इस प्रकार से ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम एवं बंगला की उर्वर भूमि और उर्वर साहित्य को समृद्ध कर पूरे मानवता एवं विश्व बंधुत्व के साथ राष्ट्रभक्ति की वीरता भाव को जगाने वाले ये प्रमुख थे। उनको शत शत नमन।